तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास दिए जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहिएगा तो आसानी से क्वेश्चन जो भी हैं समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सही से एक बार देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो डाउट नहीं रहेगा। इतना ना धांसू लॉजिक से हम बताएंगे कि आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। चलिए ये बढ़ते हैं, देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। यही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए, उसके बाद आइए बनाते हैं। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले दो संख्या आप ले लीजिए, उसके बाद आसानी से बनाइएगा। तो दो संख्या में पहली संख्या मान लीजिए x है और दूसरी संख्या y। पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या y। फिर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, दो संख्याओं का योग हो गया। अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, तो पहली संख्या x है तो x पहली संख्या का 23 का यहाँ पर दिया है, तो इसके लिए क्या होगा, गुणा का साइन लगेगा। पहली संख्या का 23/20 है, 23/20 है। बस एक बार सेट कर लीजिएगा, आसानी समझ जाइएगा। दो संख्याओं का योग बोला था तो यहाँ पर योग कर लिए x + y। और फिर इसके बाद बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 23/20 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या का 23/20 यहाँ पर हो गया। अब आइए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब इधर से इसको हल कीजिएगा तो 20x हो जाएगा। क्या होगा, 20x होगा, 20x और ये प्लस है y, तो इधर से गुणा कीजिएगा तो 20y हो जाएगा। कितना, 20y। और ये बराबर में कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 20x इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो घटेगा तो इधर बचेगा 20y और इधर बचेगा 23x में से 20x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। इधर y और इधर से x बट्टे में लाइए तो इधर क्या बचेगा, 3/20 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, 3/20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए y आ गया 3 और x आ गया 20, यानी पहली संख्या 20 और दूसरी कितना है, 3। अब जरा क्वेश्चन पर चलिए। बोल रहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पूछा है ना, तो दूसरी संख्या कितना आया है, 3 आया है। पहली संख्या का तो पहली 20 है, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। और ये 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो प्रतिशत में पूछा था कितने प्रतिशत हैं दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो 15% है। ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है, 15 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, तो बी ऑप्शन में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इसको पढ़िए और आसानी से गर्दा उड़ाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक हैं। संख्या तथा इसके अंकों का योगफल का गुणनफल 175 है, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को पहले आसानी से समझ लिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो तब बनाने में मदद मिलता है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक हैं। संख्या तथा इसके अंकों का योगफल का गुणनफल 175 है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है 36 है और इकाई का अंक बोल रहा है किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक हैं। तो इकाई अंक पहला ऑप्शन में 36 जब हैं तो इकाई अंक 6 है और दहाई अंक कितना है, 3 है। तो इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक हैं और देख लिया जाए कि इसके अंकों का योगफल और अंकों का जो योगफल है, संख्या तथा इनके अंकों का योगफल का गुणनफल दिया है। संख्या क्या है, 36 है और इसके अंकों का योगफल क्या है, तो जोड़ लिया जाए 6 और 3 और 6 9 होगा।
तो 9 में 36 से गुणा किया जाए। यहाँ पर दिया है कि संख्या तथा इसके अंकों का जोगफल का गुणनफल 175 होनी चाहिए, तब आपका ये ऑप्शन ए सही होगा। नहीं होगा तो आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पर संख्या कितना है, 36 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंकों का जोगफल कितना हो जाएगा, 6 3 9, और इससे 9 से गुणा करने पर कितना आनी चाहिए, संख्या तथा इनके अंकों का जोगफल का गुणनफल 175 होनी चाहिए। तो संख्या और इनके अंकों का जोगफल 6 3 9 का गुणनफल कितना आनी चाहिए, 175 आनी चाहिए। तो गुणा कर लीजिए, 9 छके कितना होगा, 54 होगा। तो 54 का कितना हो जाएगा, 4 होगा, हासिल 5, और ये 9 तिया 27, 27 5 32, 324 आया। क्या संख्या तथा इनके अंकों का जोगफल का गुणनफल 175 आया, नहीं आया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब आइए देखते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक दहाई से 3 अधिक नहीं है, क्योंकि प्रश्न में बोला है इकाई अंक दहाई से 3 अधिक होना चाहिए, यहाँ पर 4 अधिक है इकाई अंक। अब आइए सी ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। 25 है सी ऑप्शन में, तो इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक हैं, यहाँ पर 2 हैं दहाई अंक और इकाई अंक 5 हैं, तो 2 3 5 यानी 3 अधिक हैं। अब जरा देख लीजिए कि संख्या ये हो गया तथा इनके अंकों का जोगफल का गुणनफल, तो अंकों का योग 5 और 2 7, 7 हो जाएगा जोगफल, और संख्या इनके अंकों का जोगफल का गुणनफल 175 आना चाहिए। तो 5, ये 7 5 35 के 5, हासिल 3 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 और 3 17 होगा। तो टोटल गुणा करने पर 175 आया। जो बोल रहा था कि संख्या तथा इनके अंकों के जोगफल के गुणनफल 175 हैं, तो यहाँ पर संख्या और अंकों के जोगफल के गुणनफल से गुणा करने पर 175 आ रहा है। तो ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप देखे होंगे, एग्ज़ाम में बार बार देता है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन को।